ओम नमः शिवाय। प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें ही शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं। जब कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तब जो विष निकला था वो शंकर भगवान ने अपने गले में धारण किया था। उस समय से ही जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है और चंदन का लेप भी किया था। कहते हैं सारे पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं सावन के महीने में। कुछ लोग तो पूरे महीने व्रत करते हैं और कुछ लोग केवल सोमवार का ही व्रत करते हैं। तो कुछ लोग एक समय भोजन खाते हैं और कुछ लोग फलाहार करते हैं। तो सोमवार के व्रत भी अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। कुछ लोग नमक नहीं खाते, कुछ लोग नमक व एक समय पर खाना खाते हैं। तो इसके आपको जो अच्छा लगे वो नियम बना सकते हैं, लेकिन असल नियम क्या होते हैं कि भाई ना नमक खाना होता, केवल मीठा खाकर या फलाहार खाकर ही व्रत को करते हैं और ना ही भोजन करते हैं। लेकिन बीमारी को देखते हुए बहुत से लोगों को तकलीफ़ होती है तो इसलिए वो नमक भी खा लेते हैं और व्रत में एक समय भोजन भी खा लेते हैं। तो ये तो हुए व्रत के नियम। और अब जब मंदिर में जाएं तो घर से जो लोटा लेकर जाते हैं उसमें अपना घर से ही जल भरकर लोटा लेकर जाएं, ना कि मंदिर से लें पानी जल। और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें या दूध डाल लें, चीनी डाल लें, शहद डाल लें, पंचामृत हो जाएगा फिर वो। और फिर मंदिर में जाकर बेलपत्र आदि ले लें। ज़्यादातर तो अब मंदिर के बाहर ही बेलपत्र बेचने वाला होता है, उसी से बेलपत्र ले लें और 11 बेलपत्र खरीद लें। और कनेर का फूल भी सब जगह मिलता, आसानी से भांग धतूरा भी चढ़ाते हैं। जब आप खाली बेलपत्र भी चढ़ा देते हैं तो वो भी शंकर भगवान उसी से भी खुश हो जाते हैं। मंदिर में जाकर जब आप संकल्प लेकर व्रत करते हैं तो सबसे पहले हाथ जोड़कर शंकर भगवान का ध्यान करके अपना नाम गोत्र पता बताकर भगवान के सामने कहना है कि हे भगवान शंकर, मेरी ये मनोकामना पूरी करना, मैं आपका व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। और व्रत में मुझसे कोई भूल हो जाए या गलती हो जाए तो उसे अपना बच्चा समझकर माफ़ कर देना। माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए क्योंकि भगवान से हमारे व्रत में कुछ न कुछ थोड़ी बहुत गलती ज़रूर होगी, तो भगवान से माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। मंदिर में आपने जल चढ़ा दिया, धूप दिया लगा दिया और जो बेलपत्र लिए थे उसमें से एक पत्ता चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इस तरह से आप 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि ओम नमः शिवाय का मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। और मंदिर में भीड़ होती है तो आप एक साइड में बैठकर मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों की भी बारी आने देनी चाहिए और इससे दूसरों को भी कोई मुश्किल नहीं होगी, आसानी से जल चढ़ा सकेंगे। और आप भी जल चढ़ा कर नीचे थोड़ा सा साइड में बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जो बीमार होते हैं उनकी बीमारी भी महामृत्युंजय मंत्र से ठीक हो जाती है, क्योंकि वो रोग नाशक मंत्र है। और जब भी आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जो आगे जल नीचे गिरता है उस जल को ज़रूर अपने लोटे में वापस लेकर आए, क्योंकि उस जल से घर में पवित्रता आती है। मतलब सबको वो जल पिलाना चाहिए, उससे ना बीमारी होगी और मन शुद्ध रहेगा। और अपने घर में भी उस जल को छिड़कना चाहिए, उससे घर में पवित्रता आती है और घर की सब नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो ये जल भगवान का प्रसाद होता है, तो इसे ज़रूर सब परिवार के पूरे सदस्यों को ग्रहण करना चाहिए। अब बहुत से लोग क्या होते हैं कि
खीर खाते हैं, सुबह फल खा लेते हैं। थोड़ा मतलब पेट को भी आराम देना चाहिए। व्रत का मतलब क्या होता है कि व्रत का मतलब होता है कि थोड़ा सा अंदर से शुद्धि होनी चाहिए। तो कम खाएं भाई, पूजा आदि करके चाय दूध थोड़ा बहुत ले लें लिक्विड। फिर दोपहर में आप थोड़ा बहुत फल ले सकते हैं, या शाम को ही पूजा करने के बाद कुछ खाना खाएं, जैसे फल आदि या खीर आदि, जो भी आप नियम बनाएं। वो जो शुरू वाले दिन नियम बनाए, शुरू वाले व्रत के दिन, वही आखिर तक बनाते रहें। अब आती है जो कावड़ लेकर जाते हैं, लेने जाते हैं, उनके लिए क्या नियम होते हैं घर में। उनके लिए नियम यही होते हैं कि भाई ना सब्जी में प्याज लहसुन का छोंक लगाएं, और ना ही मतलब जब तक कावड़ वाला कावड़ उठा लेता है तो उसके बाद तक कावड़ के नियम यही होते हैं कि भाई घर वालों को भी नियम करने होते हैं, घर वालों को भी नियम करने होते हैं, और घर वाले भी घर पर शिव का जाप करते हैं, उनकी भी पूजा फिर पूरी लगती है। और प्याज लहसुन नहीं खाना होता सावन में, और घर वालों को भी नियम करने चाहिए। बहुत से क्या होते हैं, एक समय खाना खाते हैं और एक समय व्रत रखते हैं। इससे क्या होगा, इससे आत्मा की शुद्धि होगी, पेट भी ठीक रहेगा। तो ये व्रत के नियम हैं। और अगर किसी को उद्यापन करना हो तो क्या करना होता है कि भाई उद्यापन में क्या करते हैं कि व्रत करने के बाद माता पार्वती की साड़ी देते हैं, शिव जी भगवान का धोती कुर्ता या अंगोछा दे देते हैं। लेकिन हर एक कपड़े में माता पार्वती का श्रृंगार होता है, और जो भी कपड़ा हम देते हैं उसमें बेलपत्र ज़रूर रखें, और 11-21 जैसी आपकी इच्छा हो दक्षिणा का रखें। भाई फल फ्रूट मिठाई आदि देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मन में श्रद्धा से ही ये सब करना चाहिए। तो किसी ने कमेंट करके पूछा था कि व्रत के नियम, व्रत कैसे रखें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट शेयर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे अगली वीडियो में ओम नमः शिवाय। भगवान आपको स्वस्थ रखे, और जय शिव शंभू।